हो गए। हमारे सामने एक समर्थक और हैं, शिशपाल नाम है जी, हाँ जी। शिशपाल। शिशपाल जी हैं और एससी समुदाय से हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि गांव का माहौल क्या है, वोट किसको देना चाहेंगे। शिशपाल जी, गांव का जो मैं माहौल में जानने के लिए आया था आज, राणा जी से तो हमने पूछ लिया सारा कुछ। ठीक है जी। अब आप बताइए गांव का माहौल क्या है, चुनावी माहौल। चुनावी माहौल जी। बीजेपी का है जी। बीजेपी का। हमारी हाँ जी, अच्छा। बहुत अच्छा है। कितनी वोट है आपकी? 600 के करीब हाँ। है जी, साढ़े ठीक छः है। सौ के। अच्छा अच्छा। आप लोगों के लिए काम सरकार ने किए कि नहीं इन 10 सालों ये में? जी, अच्छा। बहुत अच्छा चल रही है जी, जी। और आगे भी होएगा जी। आगे भी होगा। हाँ जी, तो सरकार ने कुछ भेदभाव किया या नहीं किया है? अभी तक तो कोई भेदभाव नहीं है जी। अच्छा। देखो यो जमींदारा तो मान ले, देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते किसी ना, हाँ। क्योंकि इनका भी मान ले जी। 11,000 करोड़ रुपया मान ले माफ़ कराया गया। जी। तो गरीब आदमी का मान ले इसमें कोई मान ले वो नहीं है कि मान ले इनका क्यों माफ़ होया। हाँ। अब जो गरीब आदमी के बच्चे लगे इस चीज़ पे मान ले इन्होंने फर्क आ रहा। आपके माता पिता हैं? माता पिता नहीं है जी। है नहीं। ना जी, पेंशन किसकी आ रही है घर में? आ रही है पेंशन ताऊ किसी की चाचा? नहीं है जी। ताऊ चाचा ना की? जी, कोई विकलांग, कोई ना या कोई, फिर सब विधवा? ठीक है जी, फिट है बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, 3,000 रुपये पेंशन है? अभी हमारे घर नहीं में नहीं, कोई आपके पैसा नहीं, मैं तो एक अमूमी बात कर रहा यो हूँ। अच्छा है जी, बहुत अब सौ बहुत 100 रुपये मंजे पे बैठे मिल रहे, है ना? हाँ जी, रोजाना के। रोजाना के मान लो बगैर करो के मिल हाँ। रहे। सौ देखो रुपये में। कोई भी और चीज़ दो है, हजार रुपये किसानों को भी मिल रहे हैं 2 महीने में, है मिल रहे जी, ना? मिल रहे। 500 रुपये रोज। वाह जी, तो मान ले इसमें भी अगर खुश नहीं है जी। तो फिर कैसे खुश होंगे। अच्छा। अच्छा, अब सरकार ने एक वादा और कर लिया, जो गृहिणी महिला है कोई भी है, हाँ 18 साल से लेके 60 साल तक, ठीक है जी। बीच में जो है, उसको 2100 रुपये सरकार देगी। ये वादा कर लिया चुनाव में सर, बीजेपी ने। देखो सर, अगर मान ले ये वादा भी कराया तो सरकार अच्छी तरह से निभाएगी, क्योंकि उन्होंने पीछा मान ले पिछली सरकारों के हिसाब से देख वादे के अपने पूरे करे अपने हैं। वादे पूरे कर रहे। अच्छा, फिर तो हाँ महिलाओं की बल्ले बल्ले हो जाएगी भैया, अगर ऐसे 2100 रुपये घर में, अगर आप और आपकी बीवी, आपके भाई की बीवी, तो कम से कम भी 2100 4200 रुपये तो यही हो गए। देखो जी, घर चलाने के वास्ता हाँ। इंसान ने मेहनत करनी पड़ेगी। जी। अगर मान लो जी। हम सरकार पर ही निर्भर रहेंगे जी। तो वो चीज़ गलत हुआ। हाँ। अपनी जिम्मेवारी भी समझो कि मानने ये चीज़ चाहिए या ना चाहिए, अपनी नहीं, जिम्मेवारी भी वो जो मतलब पैसे दो 2100 रुपये हैं, वो कह रहे हैं भी महिलाओं को खर्चा खर्चा, है। मतलब खर्चा देखो नहीं मिलता था। खर्चा मान लो वो तो आदमी ना मतलब अपने आप सोचना जी उसके बारे में। देखो सरकार ने मान ले अच्छी काट रही जो स्कीम काट रही, क्योंकि यूँ तो है नहीं कि मान ले भाई माड़ी स्कीम काट दी सरकार ने, कोई अच्छी अपनी तरफ से सोच का अच्छी जी। काट दी स्कीम। चौधरी कंवरपाल गुर्जर के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छे है जी, उनका मोल अच्छा है और जी। अच्छे काम कर रहे हैं जी। अच्छा। हाँ जी, है बनने की संभावना कुछ? बढ़ने की संभावना बनेंगे जी। बनेंगे। हाँ जी, तीसरी बार? तीसरी बार जी। अच्छा जी। हाँ जी, तो अब की बार तो फिर मंत्री बनने का इरादा फिर उनका, तो तीसरी मंत्री बार फिर? बनेंगे जी। अच्छा। हाँ, अब देखो हमारे गाँव में बहुत काम होया। अच्छा। देखो अगर मान ले किसी तरफ किसी उसमें ला लो तो मतलब आपके अच्छा ही होया। आपकी बस्ती में गलियां गुलियां भी बनी कि नहीं? गलियाँ जब सड़का बन रही जी, हाँ। अच्छा काम होया। नहीं, मैं तो गलियों की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, गलियाँ मांडखेड़ी अभी की देखो, बात। गलियाँ में जब मान ले गलियाँ ठीक है हाँ। तो गलियों में क्या काम होना, सड़का बन रही। जी। अच्छा मान ले हाँ। हमारी तरफ ना पानी रहा था, हाँ। अब पानी की समस्या हट गई। तो खत्म कर दी। हाँ जी, आपको तो पार्क अच्छा डेवलप किया, वहाँ मैं देख के आया था, वहाँ जाड़िया वाड़िया भी लग अच्छा है गई, जी। हाँ, है ना? बहुत अच्छा है। गंदगी सारी निकल गई। गंदगी निकल गई, लोग कह रहे हैं जी 50 साल में निकाह किसी ने या निकलवाई। किसी ने नहीं करा जी, और ना होने की संभावना थी। अच्छा। चलो, शीशपाल जी ने बड़े मज़ेदार जवाब दिए हैं, तो हम कहना ये चाहेंगे हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने शर्मा जी भी हैं, यहाँ पर माहौल जानने के लिए पहुँचे थे, तो अमित शर्मा जी आ गए हैं, तो इनसे भी पूछ लेंगे गांव का माहौल क्या है, क्योंकि यहाँ पर चुनावी गर्मी दिन पर दिन चढ़ती जा रही है। तो एक सवाल इनसे शर्मा जी, मैं जानने के लिए आया था आपके गांव का जो चुनावी माहौल है वो क्या है, चौधरी कंवरपाल गुर्जर का स्थान क्या है, अकरम का क्या है, आदर्श का क्या है, खेड़ा जी का क्या है? चौधरी कमल पार गुलजी नंबर 1 पे आवांगे जी। नंबर 1 में? हाँ जी। ये आप अपने गांव की स्थिति बता रहे हाँ हैं? जी, हमारे गांव की स्थिति पूरी नंबर 1 पर आवांगे वो। अच्छा। सारी वोट उन्हीं के है जो हमारी है, हाँ। मतलब के ठीक है, 400-500 वोट के लगभग पड़ेगी इनके अच्छा। पास। हाँ जी। लेकिन यार पिछली बार तो दूसरे स्थान, दूसरे पे थे कब पिछले? 2019 में। अच्छा जी, अब की बार पहले आदर्श पे पहले पे पहुंचे। थे। अब की बार वो पहले पहुंचेंगे जी। अच्छा। हाँ जी, तो फिर ये आदर्श और अकरम जी कहाँ हैं फिर? वो दूसरे तीसरे नंबर पे ही आवांगे जी। अच्छा, आपके हिसाब से वो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं हाँ वो, जी, हाँ जी। और
और हाथी कहाँ है फिर आपका? हाथी का तो पता नहीं जी, देखो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। ठीक है जी, पहले पे तो कोरोपाल जी पहुंचेगा जी। यानी आपके हिसाब से हाथी भी फाइट में नहीं है, लेकिन ये दो लोग फाइट में हैं। अच्छा, आपके अनुसार चलो नंबर 1 पे तो आपके नेताजी हैं ही हैं, वो तो आप उनके समर्थक हैं कहेंगे क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है। दूसरे नंबर पे आपको लगता कौन है कि कौन आ सकता है? एक मतलब एक आपका आइडिया। दूसरे नंबर पे जी अकरम आ सकते हैं, आदर्श आ सकते हैं, कौन? आदर्श पाल ही ऐसा का जी अच्छा, दूसरे नंबर अच्छा। पे। हाँ जी। उनकी लग रही है आपको? हाँ, उनका। अच्छा चलो, वो तो एक बाद की बात है, ये तो 8 तारीख को पता लग ही जाएगा जब मशीनें खुलेंगी। उससे पहले हम जानना ये चाहेंगे, आपके चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी 10 साल से यहाँ पर जी, 2 बार विधायक चुन चुके हैं। पहले में वो स्पीकर थे, उसके बाद अब ये कैबिनेट मंत्री हैं। जी। कुछ आपके गाँव में चेंजेस नज़र आए कुछ हाँ 10 जी, सालों यहाँ में? पूरे चेंजेस है जी, देखो यहाँ पे ये कम्युनिटी हॉल बनया, जी, जोहड़ का निर्माण होया, हाँ, नवीनीकरण होया इनका, जी, जोहड़ बनाया गया, हाँ। सारे काम किए गाँव में जी, गलियाँ बनी, सड़कें बनी। अच्छा, मतलब कुल मिला के कोई कमी छोड़ी नहीं है। कुछ कमी नहीं है जी गाँव में। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी थोड़ा बात ये बहुत काम तो देखो सारे गाँवों में ही रहा। हाँ, ठीक है जी, अरे काम तो घर वाला भी नहीं पूरा कर पूरा सकता। नहीं कर सकता। ठीक है ना जी, ठीक है। बात ये तो सरकार है, वैसे सरकार पूरा शर्मा काम जी, करती है। मैं जानना ये चाहूँगा, आप युवा हैं, घूमते भी होंगे जी, आप, जी। लोगों से फ़ोन पे बात भी करते होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उत्सुकता रहती है अंदर के लोगों से, इससे भी पूछूँ चुनाव कैसा चल रहा है, उससे भी पूछ लूँ किसकी वोट डाल रहे हैं। जी, जी। तो ऐसा कुछ हो रहा है? लोग आप पूछ रहे हैं लोगों से, तो चर्चा क्या है? चर्चा तो जी कंवरपाल की है जी देखो। अच्छा, ठीक है जी बात। उसके बाद कोई मिल जाए, कोई कह दे जी आदर्श पाल भी आ जाएगा अच्छा, दूसरे नंबर पर। हाँ, ठीक है जी बात। वैसे कंवरपाल का जोर ज़्यादा है जी। ज़ोर ज़्यादा है। जोर जोर क्या ज़्यादा है जी, उनका काम पे जोर है, काम किया है अच्छा, उन्होंने, इसलिए जोर है, इसलिए वोट पड़ेगी। कुछ भेदभाव की कुछ शिकायत नज़र आई भेदभाव आपको? की शिकायत तो आप ये देखो, सभी गाँवों में अनाज मिल रहा, हाँ, वो सभी ले रहे हैं, उसमें क्या भेदभाव है? अगर किसी को ना मिल रहा वो उसकी तो पेंशन भी बात है। हो, पेंशन भी है जी, सभी की पेंशन लग रही, घर बैठे पेंशन लग रही। हुँ, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें पहले पहले तो कागज़ ठेका फिरने पड़ा थे, हुँ, 10-10 चक्कर काटने पड़ते तब भी हुँ। पेंशन नहीं लगा दी। पर अब एक बार जाओ, मैसेज आवेगा पेंशन खाते में। राणा जी ने आपसे पहले बताया यहाँ 25 नौकरियाँ लगी हैं बीजेपी सरकार में। 26 हाँ जी। 26 लगी हाँ, हैं। गाँव में नौकरियाँ लगी जी बहुत। आपके ब्राह्मण समाज में भी आई कोई नौकरी? जी, ब्राह्मण समाज में भी लगी जी। अच्छा, हाँ जी, ऐसी समाज वालों ने बताया, कोई जाट समाज में भी आई कोई नौकरी? जाट समाज में भी आई जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये बिना खर्ची बिना पर्ची, हाँ जी, बिना खर्ची के सब। ये थैले में डाल के लेके तो ना, कुछ ना, थैले में डाल का कहाँ जी, थैले में कौन देगा? जैसे गाँव में से कौन दे सका जी थैले में डाल का? पिछली सरकारों में तो खूब था बस मामला। पिछली सरकारों में था जी, जी, अब नहीं है जी ऐसा कुछ। अच्छा, हाँ जी, मतलब जो पड़ रहा है जी देखो वो लग रहा। ठेले वाला सिस्टम खत्म कर दिया बीजेपी ने। अच्छा चलो, वो तो लोग जैसे बताते थे पिछलियों में रिश्वत थी, अब की बार नहीं है, या रिश्वत इसमें भी है पिछलियों में, वो तो एक अलग तरह के रिमर है, वो सरकारों में चलता है। तो शर्मा जी, कितना वोट डलवाओगे यहाँ से? यहाँ से जी लगभग 600-700 वोट डलवा देंगे। यार मेरी बात ये नहीं समझ में आ रही है, अकरम वालों से पूछूं 800 पे वो भी खड़े, 1700 पोल होनी। आदर्श वालों से पूछता हूँ 700 पे वो भी खड़े। आप लोगों से पूछता हूँ 700 पे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1700 पोल होनी, 2100 वोट पड़ रही। वोट तो 2200 है जी, वही वोट तो 2200 है पोलिंग जी। 1700-1800 की है, सारे के सारे अपने अपने कैंडिडेट को 700 800 700 800। वो तो देखो पढ़ेंगे तभी कह रहे जी, देखो हाँ। सभी कहांगे ये तो बात देखो अच्छा, भाई इतनी पड़ रही, वो अपने अंदाजे से कह रहे, हम अपने से कह रहे जी देखो। तो आपको जैसा मतलब उम्मीद है कि हमारे हाँ। कैंडिडेट को 7 के आसपास जी, जी, जी। डल सकती है डल वोट। सकते हैं। तो मेहनत खूब हो रही है। हाँ जी, हाँ, मेहनत खूब है जी, कोई अच्छा। दिक्कत वाली बात नहीं है जी, पूरा काम चल रहा आपके शर्मा जी तो छोड़ के चले गए। है जी। शर्मा जी तो छोड़ के चले देखो गए। किसी के बारे में क्या कहना, उसके बारे वोट तो में चली गई ना, नहीं, 20 उसके 30 बारे वोट में तो नुकसान कर गए कुछ नहीं होंगे। नुकसान होता जी। अच्छा, हाँ जी। वोट जो की तो कायम है। तो शर्मा जी थे, कोई और है भाई जो कोई बात कर सके? आइए 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 जनाब, क्या हाल है? बैठिए भाई। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद यामीन है जी। यामीन जी, गांव कौन सा? मांडखेड़ी जी। चमांडखेड़ी से ही है। हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह, नेता का टाइम, क्योंकि कपड़े भी सारे नेता वाले हैं जी। चलो यामीन जी, मैं तो माहौल जानने के लिए आया था, मैंने आम आदमी का भी माहौल जान लिया, यहाँ अकरम खान वालों को भी जान लिया, अब बीजेपी वाले रुके थे, मैं चल इनसे भी पूछ लूं माहौल क्या है। बस जी बीजेपी वाले तो सही आदमी है, सही माहौल है। अच्छा, हाँ, शाही आदमी है, शाही माहौल है। सही माहौल है। अच्छा, बीजेपी वालों को तो ऐसा सही तो माहौल वोट भी शाही पड़ेगी या दूसरी पड़ेगी? मजदूर के आदमी, वोट भी वोट तो सही- मजदूरों की चाहिए। वोट भी सही पड़ेगी। अच्छा, हाँ, नंबर 1 पे रहेगा बीजेपी। अच्छा, हाँ, आपके मैं गाँव तो में। इतना कह सकूं। ठीक है, हाँ, बातचीत हो रही है लोगों से? सब सब कुछ हो रहा। अच्छा जी, हमारे गाँव का तो स्वर्ग बना दिया बीजेपी ने।
जो पहले नरक था क्या? हाँ, पहले तो नरक ही था। वो किस तरह? वो तो ना गलियां थी, ना कम्युनिटी हॉल था, ना हाँ, जोड़ों का पता था, कुछ नहीं ऐसा था। कुछ है क्या? हमारे गांव ने बहुत तरक्की करी बीजेपी 10 साल में। अच्छा, हाँ मतलब छाप कर रख दर दिया सारा। हाँ, अच्छा आपका दर दिया। कोई काम ऐसा नहीं रहा अभी, कोई काम हम बता दें भी नहीं हुआ। तो फिर सरपंच क्या करेगा फिर वही, जब सारा काम ही लिया, सरपंच क्या करेगा बेचारा? खाली बैठा होगा तो? सरपंच तो खाली बैठा गा। अच्छा, हाँ, सारे काम तो ही लिए उसी सारे ने। काम में लिए, सरपंच क्या करेगा बेचारा? ये अगला एमएलए ही नहीं को बनाओगे या किसी और की तरफ है इशारा? ना, कौरपाल जी ने बनावांगे। अच्छा, नंबर 1 पे आवा कौरपाल जी। अच्छा जी। हाँ जी, फिर आपके हिसाब से तो काम तो पूरा, अच्छा पूरी विधानसभा में काम कैसे हुए? बढ़िया है। नंबर 1। नंबर 1। जरूरत है अभी और कम होगी? वो बनका और ज्यादा ही होंगे। अच्छा, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके हिसाब से कंवरपाल जी दोबारा बन के खाली बैठे रहा पूरे 5 साल? नहीं 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 नहीं, और तरक्की होगी और ज्यादा। और ज्यादा होगी? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो यही कहना चाहूँ। अच्छा, हाँ। आप मोहम्मदन है, मोहम्मदन तो मैं भी हूँ, जी। तो वोट तो पर्दे का है, आप तो चूंकि ओपन है इस वक्त, हाँ, ओपन होंगे। ठीक है ना जी? हाँ जी। तो दूसरा जो कम्युनिटी है आपकी, हमारी आपकी एक ही है, कोई बात नहीं, वो तो हमें नहीं पता वोट आदमी डालता कहाँ है, कहता कुछ है करता कुछ है। तो आपकी अपनी बिरादरी में बातचीत हो भी रही होगी, वोट भी दे देंगे कि नहीं? आज ही मिलेगी, वोट भी मिलेगी, बातचीत भी रही। अच्छा, बस मैं खुल हूँ, जी, कुछ बेचारे साइलेंट भी चला साइलेंट है ना। अपना पर्दा तो सभी रखा, हाँ पर बिल्कुल। मैं तो नंगा हूँ कतई। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मंत्री जी जानते पहचानते भी हैं आपको? मंत्री जी कौन से? आपके मंत्री जी यही कौरपाल जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पछाना, जान पछाना है। नाम से पुकारते हैं? नाम से पुकारते हैं। आजा भाई यामीन। हाँ, मोहम्मद यामीन कहते मोहम्मद हैं। यामीन। जी जी जी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कब से जुड़े हुए इनके साथ? मैं तो 1 साल से जुड़े है जी। एक ही साल होया हाँ, बस है? एक ही साल है, एक ही साल में बड़ा नजारा आया मैंने तो, बहुत ही नजारा आया। और उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले तो मैं चौधरी अकरम खान के साथ था। अच्छा, हाँ। तो फिर नसीम खान जी या फिर कोई आपके घर मनाने के लिए नहीं आया भाई, क्यों रूठ रहे हैं हमारे से आप? ओहो, उन्हें पता है ना, वो मनाने के लिए नहीं आने के है। जी। बस वे नहीं आने के, बेचारे मनाने के लिए नहीं आने के। नहीं, आपने पूरी उम्र उनके पीछे निकाल दी, तो मनाने के लिए तो आए होंगे। हाँ, सारी बुजुर्ग बुजुर्ग ही हो गए हमारे हाँ, उस पार्टी में। अच्छा, पर वो 1 साल से मैंने पार्टी ही छोड़ दी। अच्छा, छोड़ बस मैं तो खरी परी बात करूं, मेरा पर्दा फरे बड़ी बात नहीं आती है। नजारा ले रहे भाजपा में? नजारा ले रहे, पूरा नजारा ले मैंने तो। अच्छा, हाँ, आगे भी लेंगे फिर आगे नजारा? भी लेंगे, पूरा लेंगे। यामीन साहब ने एकदम खरी बात की है, आप लोग देख सकते हैं। और इन्होंने बेबाक तरीके से बात की है कि हमने चौधरी परिवार को छोड़ दिया और अब हमने जो है चौधरी कंवरपाल को पकड़ लिया है और अब की बार जिताने का संकल्प लेके यहाँ से उठे हैं कि जिताएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखना ये है 8 तारीख को जब मशीन खुलेगी कि ये लोग क्या कुछ करते हैं। और भी हैं? क्या नाम है जनाब का? अशोक शर्मा जी। शर्मा जी। जी। वाह जी वाह शर्मा जी। तो शर्मा जी, मैं तो जान, आपने मेरे सवाल तो सुन ही लिए हैं। चौधरी कंवरपाल गुरुजी जी के बारे में मैं पूछने के लिए आया था, माहौल क्या है और अन्य पार्टियों का माहौल आपके गांव के अंदर क्या है, क्योंकि सब ने अपने अपने नेता को 700 वोटों पे रखा हुआ है। एक ने तो 1000 ही कह दिया था एक दिन। ऐसे है, झूठ बोलने में कुछ नहीं रखा। जी, सच 1000 कह दो चाहे 1500 कह दो, जी। वोट ही 1600-1500 पोल हाँ, होगी। मैंने तो ठीक बताया है जी। कि 16-1700 हाँ। बोल होंगे। और हमारी पार्टी जो है ना, बीजेपी पार्टी है, शुरू से है। जी, ठीक है जी। जी, इतने काम कर दिए कि 700 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है बीजेपी के लिए। ठीक है। क्योंकि कंवरपाल जी ने बिना काम, ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो हमारे गाँव में करे हो या एरिया में करे हो। ठीक है जी। तो शर्मा जी, हाँ जी। अभी 2 महीने पहले तो 700 ही नहीं थी, 413 ही निकली आपकी। ऐसे है जी, वो इलेक्शन जो था ना, जी। हमारा बीजेपी का अकेले का था, वो सारी पार्टी इकट्ठी थी। अच्छा, वो सब इकट्ठे होकर चुनाव वो सारे लड़ा? इकट्ठे थे, तब इतनी वोट थी वो। जाड़ू, बीएसपी हाँ का, जी। उसके बाद पंजा, जी। उसके बाद केतली, जी। सारे। जी। आप ये देखो, हमारे यहाँ जगाधरी से 75,000 वोट पड़ी थी बीजेपी को, और सभी पार्टियों को वोट पड़ी थी 90। जी, ठीक है जी। जी, जी। तो सिर्फ 15 कम रहे थे हम, अच्छा, अकेली पार्टी। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो आप ये देखो, हम तो जीते पड़े वाह जी, बिल्कुल। फिगर तो बहुत अच्छा ले रहे वैसे आप तो। हाँ जी। आपके गांव में कितना है ये अपना ब्राह्मण समाज का वोट? ब्राह्मण समाज क्या है जी, 300 सवा 300 के आसपास है जी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो एससी भी हैं यहाँ, ऐसी भी है जी। गडरिये भी हैं जी। पाल समाज के, और जी। उसके बाद कश्यप भी हैं, जी। जाट भी हैं, जी। मुस्लिम भी हैं और आपके दूसरी कास्ट भी है। जी। तो आज जो आसपास के गांव हैं ये जी। सलेमपुर हो गया, उधर मुंडा खेड़ा, इधर पंजेटो, पीछे मीरपुर भी है। जी। आप चूंकि घूमने फिरने वाले आदमी लग भी रहे हैं, जी। चर्चा क्या है? जी।
चर्चा बहुत बढ़िया है। हम हर एक गांव में जाए, ठीक है जी, अच्छे प्रोग्राम हो रहे, और कंवरपाल जी ने ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें अच्छी तरह से काम ना किया हो। आप ये देखो कि जिस टाइम सरकार कांग्रेस की थी 1914 में, हमारी सरकार उसके बाद आई है, ठीक है जी, हमारे एरिया में सड़क भी चलने के लिए नहीं थी। हम जब जगा दी जाते थे ना, तो हम जो है ना मेन रोड से ना चल के ना गांव से निकलते थे मुंडे खेड़े की तरफ से, क्योंकि मेन रोड पर तो पता था जगह पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है जी। और आज आपको अच्छी तरह पता कि अगर टाइम फिक्स कर दिया ना कि 15 मिनट में वहां पहुंचना है, तो 15 मिनट में पहुंच जा। और पहले पता क्या था, किसी का मरना जीना था, कुछ था, तो टाइम पर नहीं पहुंचा था, कोई इतना काम हो लेता। शर्मा जी वो सड़क तो कांग्रेस ने बनवा दी थी बाद में। झूठ बोल बीजेपी नहीं, बीजेपी तो 2014 में सरकार आई। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बनी थी। कौन कह रहा है? मैं कह रहा जी, मेरे पर रिकॉर्ड है उसका, बिल्कुल नहीं बनी थी। जिस टाइम कंवरपाल जी बने उसके बाद सड़क बनी है, उससे पहले बिल्कुल सड़क नहीं बनी थी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी इसका गवाह हाँ जी, हूँ, क्योंकि हाँ मेरा भी बोलो। काम घूमने फिरने का है। जी, जी, बोलो। 2010 में, जी, 10 की बात कर रहा जी, हूँ, जी, बोलो। मेरे पास मेहमान आए हुए थे। जी। बूढ़िया चौक से जो छछरौली तक का जो रास्ता, इसके ऊपर गटका डल चुका था, जी, बोलो। ठीक। जी, बोलो, मिट्टी बोलो। बहुत थी, मेरे कपड़े खुद गंदे हो गए थे जी, मिट्टी जी, में। सिर्फ लुक और तारकोल डलना बाकी था मैं ये कह रहा 2010 में। सिर्फ मिट्टी मिट्टी पाई थी, बस मिट्टी तो पाई और तो कुछ करे ही नहीं। लुक कब डला फिर उस पे? लोग तो 2014 के बाद डलिया। नहीं, ये गलत है आपके पास ये आप आंकड़ा। जो मर्जी कहो गलत है। 2000 सुन लो, मैं देखो ऐसा है, 2014 देख, सुनो मैं पंडित जी, आपकी बात मानने के लिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, नीचे तो 2014 में बोलो ना। सुनो जी, हाँ, 2014 बोलो, में बोलो। मंत्री जी पंजेटों रोड शो निकाल रहे थे, छोटा सा ही था उस वक्त, 2014 की बात है। पंजेटों के अड्डे पे मैं उधर से आया अपनी गाड़ी लेके, हाँ जी, तो मैंने देख लिया कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी, कुछ कारें खड़ी थी, उनको सेट कर रहे थे मंत्री जी, जी, क्योंकि उस वक्त तो मंत्री जी नहीं थे, ठीक है एक जी, आम नागरिक थे। जी, जी, जी। उस वक्त रोड चकाचक हो रहा था, मैं मेरी गाड़ी कम से कम भी मैं 50-60 की स्पीड पे आया था, तो ऐसे मट्टी अगर ही। मट्टी होती मैं कैसे आ जाता? आप कहो जो मर्जी, जी, बनया 14 के बाद आपके कहने से। छछरौली रोड जी, दोबारा उसके चेक कर लो, कागज चेक कर अच्छी लो तरह चेक कर रखे जी। पीडब्ल्यूडी के उसके कागज पहले दोबारा चेक बिल्कुल नहीं करिए। थे जी, था ही नहीं, आप जो मर्जी कह जाओ। चलो, आपके बात कैसे मान ली मैं, जब था ही नहीं। नहीं, मैं भी तो गवाह हूँ, मैं भी तो गाड़ी लेके आया था उस पे। नहीं नहीं, मैं डेली चल रहा हूँ ना, मैं तो। आप तो गाड़ी लेके एक दिन आ गए होंगे, हम तो रोज चल रहे। जनाब रोज चलने वाला मैं भी हाँ जी, आदमी। हाँ जी। मैं अच्छा नहीं चलो, मैं आपकी बात ये नहीं जो मान रहा। आसपास की जो सड़कें बन गई आपकी, जो आसपास की सड़कें बनी है ना, वो सारी बीजेपी के टाइम में बनी है। उससे पहले 2014। तो जोड़ भी नहीं लगा मेरे पास। अच्छा, हाँ, और आज आपको अच्छी तरह पता कि हमारे यहाँ ना पूरे जमनगर में सिर्फ एक ही डबल रोड था, और वो था फुहारा चौक से लेके स्टेशन तक। ठीक है। उससे पहले कोई डबल रोड नहीं था पूरे जमनगर में। और आज आपको अच्छी तरह पता कि पूरे शहर में डबल रोड भी है, लाइटें भी हैं, सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरे पड़े, कहीं खड्डा तक नहीं है। अच्छा अच्छा, और रही बात गांव की, ऐसा कोई गांव का रोड नहीं है जो उनसे ना बन रहा हो। मेरे गांव का भी आज बनने लग रहा है, पहले तैयार होने लग रहा है, ठीक है जी। ऐसा कोई रोड ही नहीं है जो छोड़ हो। अब ये बताइए 2024 का चुनाव है, एक हफ्ते जी, के बाद जी। गांव की पोजीशन क्या रहने वाली है? बहुत बढ़िया पोजीशन है, जी, अच्छी वोटिंग होगी हमारे यहाँ से, जी, और करीब करीब 700 भी हो सकती है, 800 भी हो सकती है बीजेपी की। जी। इतनी वोट हम आराम से लेंगे। कुछ वोट तो चली गई कांग्रेस के पास आपकी। ऐसे जी तो आना जाना तो दुनिया में लग रहा। 20-30 वोट तो खराब कर ही दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छा, कोई खराब नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा, वो पहले भी थे हमारे, आज भी नहीं मारे हैं। अच्छा। हाँ जी, वो पहले भी वहीं थे जहाँ आज गए हैं। कुछ व्यक्ति को तो स्याह भी है जी। जैसे आदमी कपड़े बदलता है ना रोज, हर हर रोज, ऐसे ही कुछ लोग पार्टियां हर रोज बदलते हैं अच्छा, जी। कुर्ते रख रखेगा ठाकर जी, सारे, कुर्ते रख रखे जी। वो जोन सी भी आ जा, जोन सी उसी आ का। जा, उसी का पटका पहले। अब कुर्ते की तो बात ऐसी है जी, कुर्ते की तो बात ऐसी है, आप जहाँ कुर्ते की बात कर रहे हो उनकी कोई पार्टी नहीं, सिर्फ बीजेपी को छोड़ के हर एक पार्टी में वो जा चुके हैं पहले। अच्छा, बीजेपी को नहीं आए बस, और बाकी सारियों में जा लिया वही जोन सी जिनकी बात आप बीजेपी कर में रहे आ तो गए थे, पटका भी डला, आप कह रहे नहीं हैं नहीं, BJP में नहीं आए। मैं तो उनकी बात कर रहा जहां में गए। अच्छा, वो आदमी सारी पार्टियों में जा लिया, सिर्फ बीजेपी में नहीं आया बस, उसकी कोई पार्टी नहीं है, मौका प्रस्त है जी, मौका देखते हैं। मौका देखते हैं बस। जी, अच्छा। मौका और देखते नहीं, हैं। आपको पता है तो सारी पिछला ऐसी कोई पार्टी नहीं जो मन्ना गए हुए, छोड़ी नहीं कोई पार्टी उन्होंने। अच्छा जी। ठीक है जी। हमारे सुनो जी, मेरे ताऊ जी थे हरपाल राणा जी, ठीक है जी, आज वो स्वर्ग सिधार गए, ठीक है जी। हमारी तीसरी पीढ़ी बीजेपी में चल रही जी। मेरे ताऊ जी छछरौली के मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, हरपाल राणा जी, ठीक है जी। तो जो ये हमारे मंत्री जी हैं कंवरपाल जी, इनको पार्टी जो है मेरे ताऊ जी ने ज्वाइन कराई थी, ठीक है जी। तो जैसे हमारे ताऊ जी हमारे को बोल के गए थे, जहाँ बिठा के गए थे ना जी, आज भी हम वहीं बैठे हैं जी, ठीक है जी। मेरा जन्म जो है ना बीजेपी में ही हुआ है, और मरण भी बीजेपी में ही होगा जी। ये हम विचार से जुड़े हैं, विचार से, और इससे बेटर कोई सरकार हो ही नहीं सकती जी, ठीक है जी। श्री राम मंदिर
370-35 है धारा। और अपने रोड देखो जी सारे, ये 6 बेड का हॉस्पिटल था जी सिर्फ छछरौली, इसको 30 बेड का करने का काम मंत्री जी ने किया जी। ठीक है जी, यहाँ पे कॉलेज बनाने का काम जी, उसकी बिल्डिंग बनाने का काम मंत्री जी ने किया जी। ठीक है जी, ये मेरिट देखो बच्चे, मेरे गांव में आप सर्वे कर लो, उन बच्चों की जो है, जो बच्चे मतलब लगे हैं ना, उनके जो मकान थे ना, उनकी कड़ियाँ टूट कर नीचे गिरने वाली थी, बलियां लग रही थी नीचे, लेकिन उनके पास काबिलियत तो थी, लेकिन पैसा नहीं था देने के लिए। तो बीजेपी एक ऐसी सरकार है, उनकी काबिलियत पहचानी और उनको नौकर लगाया, तो कड़ियाँ हट गई कि नहीं हटी? कड़ी हट गई, मकान बन गए उनके आज। आज के हाँ, टाइम मैं में खुद तुम्हारे- आपको लेके जा आज के सकता टाइम हूँ। में तुम्हारे गांव में किसी का कच्चा मकान ही नहीं है। अच्छा, हाँ, और इसी 10 साल में बने सारे। 10 साल में ही। हाँ जी। तो देखिए, बड़े दिलचस्प बातें की हैं लोगों ने अपने मंत्री जी के बारे में, चौधरी कंवरपाल गुर्जर के बारे में। अब देखना ये होगा चौधरी कंवरपाल गुर्जर की स्थिति गांव मांडखेड़ी से और आसपास के गांव से क्या होने वाली है। इन्होंने तो बड़ी मीठी मीठी बातें की हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं उनके बारे में। अब देखना यही होगा, ये मीठी बातें वोट के अंदर कन्वर्ट होती कितनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।